भारत की खोई हुई विरासत आखिर 300 साल बाद वापस कैसे लौटी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भारत के इतिहास को वापस लाने का मिशन भी बन चुकी है? और आखिर ऐसी कौन सी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे नीदरलैंड ने अचानक भारत को लौटाने का फैसला किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बड़ी खबरें, जहां हम बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक रिश्तों और दुनिया के बदलते समीकरणों की हर बड़ी अपडेट। और आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे से, जहां उनके दूसरे पड़ाव नीदरलैंड से भारत के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और भावुक पल सामने आया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नीदरलैंड पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, जल प्रबंधन और सेमीकंडक्टर सहयोग को लेकर कई अहम समझौते हुए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। नीदरलैंड ने भारत को 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल कॉपर प्लेट्स वापस सौंप दी। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर ये चोल कॉपर प्लेट्स इतनी खास क्यों हैं? दरअसल ये कोई साधारण तांबे की प्लेट्स नहीं है। ये 21 तांबे की पेटिकाएं हैं जो करीब 1000 साल पुरानी मानी जाती हैं और महान चोल साम्राज्य के दौर से जुड़ी हुई हैं। इनका वजन लगभग 30 किलो है और इन्हें एक विशेष कांस्य रिंग से जोड़ा गया है जिस पर राजेंद्र चोला प्रथम की शाही मुहर अंकित है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्लेट्स पर संस्कृत और तमिल भाषा में उस दौर का इतिहास लिखा हुआ है। इसमें चोल वंश की वंशावली, प्रशासनिक व्यवस्था, समुद्री ताकत और विदेशी संबंधों का जिक्र मिलता है। यानी ये सिर्फ धार्मिक दस्तावेज नहीं बल्कि उस दौर के भारत की सुपर पावर छवि का प्रमाण है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत की ये धरोहर नीदरलैंड पहुंची कैसे? इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1700 के आसपास डच मिशनरी इन्हें भारत से लेकर नीदरलैंड चला गया था। इस समय तमिलनाडु का नागपट्टिनम क्षेत्र डच नियंत्रण में था। हालांकि आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि इन्हें कानूनी तरीके से ले जाया गया था या फिर चोरी करके। बाद में इन्हें नीदरलैंड की लेडन यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखा गया। भारत पिछले कई वर्षों से इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। यूनेस्को और भारत सरकार की लगातार बातचीत के बाद आखिरकार नीदरलैंड ने इन्हें लौटाने पर सहमति दे दी। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, यह ऐतिहासिक धरोहर औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। लेकिन क्या यह सिर्फ सांस्कृतिक सम्मान है या इसके पीछे बड़ी कूटनीतिक रणनीति भी छिपी है? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया के कई देशों से अपनी चोरी हुई या बाहर पहुंच चुकी धरोहर को वापस लाने का अभियान तेज किया है। कनाडा से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, अमेरिका से नंदी की कांस्य प्रतिमा और ऑस्ट्रेलिया से शिव शक्ति की कई प्राचीन मूर्तियां भारत को लौटाई जा चुकी हैं। अकेले अमेरिका ने पिछले 12 वर्षों में 1400 से ज्यादा भारतीय कलाकृतियां वापस की हैं। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को देखते हुए उसके सांस्कृतिक अधिकारों को स्वीकार कर रही है? क्या भारत अब सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति नहीं बल्कि अपनी सभ्यता और इतिहास को भी वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित कर रही है? क्योंकि ये सिर्फ मूर्तियां या तांबे की प्लेट्स नहीं, ये उस भारत की पहचान है जिसने कभी दुनिया को व्यापार, संस्कृति, समुद्री ताकत और ज्ञान का रास्ता दिखाया था। और अब जब दुनिया के देश खुद भारत की विरासत लौटाने लगे हैं तो यह साफ संकेत है कि वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में दुनिया के और देश भी भारत की ऐतिहासिक धरोहरें वापस करेंगे? और क्या यह भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक जीतों में से एक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।